पिछले 20 सालों से उन्होंने हमारे महाराज को एक पत्थर बनाकर हमारी जानों पे बहुत बड़ा जुल्म किया है। हम सभी के दिल बुज़दिल हो चुके हैं। हम में से कोई भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, उन्होंने हमारे महाराज को पुतला बनाकर अच्छा काम नहीं किया, और अगर कुछ सालों तक हमारे महाराज अपने असल रूप में ना आए तो उनकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम सभी एक पुतला बन सकते हैं। अब हम सभी को मिलकर अपने महाराज को बचाने के लिए वो जादुई ताज वापस लाना होगा। इतना बोलकर वो तीनों रंगीन शेर धरती पे उतर आते हैं और अपने जादुई ताज को ढूंढने के लिए वो सभी आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक विशाल रंगीन चीता आता है तुम्हें जिसकी तलाश उस तक पहुंचने की मंजिल है मेरे पास। मगर कैसे? क्या तुम उस ताज के बारे में जानते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं उस ताज के बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो ताज उन 3 जालिम बाघों के पास है, और अगर तुम उस ताज को हासिल करना चाहते हो जिसकी तुम्हें जरूरत है, उसके लिए तुम्हें 3 बड़ी पहेलियाँ और उनके रहस्यमय सवालों का जवाब देना होगा, तभी तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो। हम सभी तैयार हैं, जल्दी बताओ हमें। ढूंढो ऐसी राह जहाँ है वो किला। किले में चढ़कर तुम्हें मिलेगी 10 आंख वाली गुफा, जिसे पाकर होगी तुम्हारी मंजिल आसान। और दूसरा क्या सवाल है? पहले से नहीं होगी तुम्हारी मंजिल आसान, और जो आंखें दिखाएंगी वो नहीं है तुम्हारी असल राह। अक्लमंदी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि बचानी है अपनी जान। और आखिरी तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल तुम्हें खुद से पूरा करना होगा। जो तुम्हारा मन कहेगा तुम्हें वही करना है। जाओ अब जल्दी से। ये सुनकर वो तीनों निकल पड़े उन सवालों को पूरा करने के लिए, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लगता है हम अपने ताज को गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, चलो कहीं और देखते हैं। अरे रुको, उस नाग ने कहा था ढूंढो ऐसी राह जहाँ है वो किला। हमें वही जाना चाहिए। वहाँ जाकर शायद हमारे सवालों के हमें जवाब मिल जाए। तब पंखों वाले शेर भागकर उस किले की ओर चले जाते हैं। किला तो हमें मिल गया, लेकिन हमें नाग ने क्या कहा था? उस नाग ने कहा था वहीं से मिलेगी तुम्हें 20 अंक वाली गुफा, जिसके बाद होगी तुम्हारी मंजिल आसान। अरे मिल गई वो 20 अंक वाली गुफा। उस नाग ने कहा था 1 और 2 0, वही है वो गुफा, चलो चलते हैं। अब उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस गुफा के आगे से पत्थर उठाया। जैसे उन्होंने पत्थर हटाया तो वहाँ पर उनको एक गुफा मिली। उन सभी को गुफा के अंदर जाते हुए बहुत खौफ आ रहा था, लेकिन वो सभी हिम्मत करके उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब वो दूसरी तरफ से गुफा से बाहर निकलते हैं तो वो पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े बर्फ से ढके हुए बहुत बड़े पहाड़ थे। अरे नहीं, हम कहाँ आ गए? ये कौन सी जगह है? अभी वो सारे आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उनके सामने एक जादुई रोशनी के साथ जादुई भालू बाबा प्रकट होते हैं। अरे तुम सभी क्या सोच रहे थे कि इस जगह से तुम आसानी से निकल जाओगे? तुम सभी कभी भी यहाँ से नहीं निकल सकते। तुम्हें जो यहाँ से निकाल सकता है वो सिर्फ मैं हूँ। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हम सभी यहाँ से कैसे निकल पाएंगे? तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ। तब वो तीनों भालू के पीछे चलते हुए वहाँ से निकले। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि उनके सामने एक गहरी खाई वाला कुआं था, और कुएं के सामने एक बहुत प्यारा और घना जंगल था। उससे देख ऐसा लग रहा था कि सारे जवाब उसी में हो। अगर तुम सभी इस खूबसूरत जंगल को पार कर लेते हो तो तुम अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। अगर तुमने नहीं जाना तो उस कुएं में डूब के मर जाओ। नहीं रुको, नाग ने कहा था पहले से नहीं होगी मंजिल आसान। सही कहा, आंखें जो दिखाएंगी वो नहीं है तुम्हारी राह। कूदना पड़ेगा अगर तुम्हें बचानी है अपनी जान। ये सोचकर वो तीनों उस कुएं में चले जाते हैं। वहाँ से वो एक रहस्यमय तरीके से दूसरी दुनिया में पहुँच गए, जहाँ पर एक चश्मे के ऊपर अलग अलग तरह के रास्ते थे, जिसके ऊपर सुनहरा शेर हाउस और नीचे गुरेला बैठा था। अगर तुम इस सोने के रास्ते से जाओगे तो करोड़पति बन जाओगे और कभी भूखे नहीं मरोगे, और अगर तुम लकड़ी के इस पुराने पुल से गए तो वहीं डूबकर मर जाओगे। अरे वाह, कौन नहीं चाहता आज के दौर में करोड़पति बनना? मैं तो अमीर हो जाऊंगा। इतना कहते ही वो शेर लालच में आकर सोचे बगैर उस पुल पर चढ़ जाता है। अब जैसे वो दरमियान में पहुंचता है तो एक जोरदार धमाके की वजह से वो वहीं गिरकर अपने लालच की वजह से मारा जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों शेर समझदारी से काम लेते हैं और उस साधारण लकड़ी के रास्ते चढ़ते हुए वो अपनी मंजिल में पहुंच जाते हैं। और जब वो दरवाजा खोल के देखते हैं तो जादुई ताज उस मुकुट के ऊपर पड़ा था, जिसे देखकर वो दोनों मन ही मन खुश हो रहे थे। तब वो वापस अपनी दुनिया में पहुंचकर उस जादुई ताज अपने महाराज के ऊपर रखते हैं, जिसकी वजह से विशाल शेर वापस अपनी हालत में आ जाता है और अपने सिपाहियों की कामयाबी में बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ जब खूनी बाघ वापस अपने ताज के पास आते हैं, ताज को ना देखकर वो हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ विशाल शेर अपने सिपाहियों के साथ आता है और उन 3 जालिम बाघों को अपने सामने देखकर गुस्से में आ जाता है। फिर वो अपनी जादुई शक्ति की मदद से उन तीनों को हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बना देता है।
तो दोस्तों अगर आपको मेरी इतनी ज्यादा मेहनत पसंद आ ही गई है, मेरे और मेरे सिपाहियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।